बहुत छोटी हैं। ये भारत का विषय है। 24 करोड़ लोगों का मतलब दुनिया के 6 मुल्क सिर्फ उतने से ज्यादा हैं, बाकी शेष मुल्क उस आबादी संख्या से नीचे। राजा हो चाहे रंग हो, एक ही व्यवस्था में आना है, एक ही व्यवस्था में नहाना है और एक ही व्यवस्था में जाना है। इंडिया क्यों चुना यार भाई? सीएजी की रिपोर्ट नहीं, एक मिनट रुकना होगा। चल एक मिनट बाबू, एक मिनट रुकना, ऐसे नहीं भागो नहीं, एक मिनट रुकना होगा। इंडिया टुडे भाजपा के द्वारा संचालित होती है, समाजवादी पार्टी ये कह रही है। तो कुंभ पर आगे आप रशिया चलेंगे, अभी रुकना होगा। मैं अभी रोक लेता हूं, आगे बात आ गई, ठीक है, आ गई बात। दोस्तों स्वागत है आज की सच में। दोस्तों आज की डिबेट होने वाली है वाजपेयी शाहजाद पूनेवाला और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जैस्मिन शाह और आशुतोष गुप्ता के बीच में। दोस्तों आज की इस डिबेट में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को वाजपेयी शाहजाद पूनेवाला ने अच्छी तरह से पेला है। खैर दोस्तों डिबेट काफी मजेदार होने वाला है। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आ रहे हैं जिनका अपना एक बड़ा आभा मंडल है दक्षिण भारत में और जिनके अनुयायियों की संख्या बहुत विशाल है, वो लोग भी विशेष तौर पर आमंत्रित किए गए कि यहाँ आइए कुंभ में। तो भारत का जो सांस्कृतिक एकीकरण है ना, वो दिखेगा। और जो तुलसीदास जी ने कहा तीर्थपति आवे सब कोई, तो सब कोई आ रहे हैं। चंचल यादव जी हमारे साथ जुड़ गए, सपा के प्रवक्ता हैं। चंचल जी का बहुत स्वागत है। चंचल यादव जी, कुंभ को लेकर कुछ सवाल अखिलेश जी ने उठाए हैं, सरकार ने उनके जवाब दिए हैं। एक वीडियो जारी हुआ, अखिलेश जी ने कहा कि एसपी के एसएसपी के बैठने के लिए बांसबल्ली के अलावा कुछ नहीं है। फिर एक वीडियो जारी हुआ जो उनका पूरा कार्यालय दिखा रहा है। अब दोनों बातें तो सच नहीं हो सकती कि एक तरफ कह रहे बांसबल्ली, दूसरी तरफ कार्यालय दिख रहा है। फिर एक बिजली का खंबे की बात आई थी, अखिलेश जी के ट्वीट में मैंने देखा था, उस पर विवाद हुआ। लोगों ने कहा कि भाई पहले खंबा लगेगा फिर तार लगेगा, पहले तार लगेगा फिर खंबा लगेगा। क्या समस्या है कुंभ में? आपकी दृष्टिकोण से क्या समस्या है अभी कुंभ में और क्या होना शेष है? चंचल जी। जी अमिताभ सर, आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, सभी पैनलिस्ट साथियों को मेरा प्रणाम जी। सबसे पहले तो मैं एक बात, आपने स्टार्टिंग करी थी, मैं आपने बताया था कि 2013 में जो कुंभ लगा था उसके बाद 2014 का जनादेश आया था। मैं थोड़ा सा पहले ले चलना चाहता हूं। ठीक 12 साल पहले 2001 में भी कुंभ लगा था। 2001 में उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार थी और सेंटर में भी बीजेपी की सरकार थी। और 2001 का जब कुंभ लगा, हमारे राजनीतिक विशेषज्ञ साहब बैठे हैं, उन्होंने भी बताया कि कुंभ का बड़ा संदेश जाता है। तो उस समय जो कुंभ ने संदेश दिया, 2002 बीजेपी हार गई, फिर 2004 हारी, फिर 2007 हारी, 2009 हारी, 2012 हार गई। लगातार मां गंगा ने बुलाया, ना जाने क्या क्या प्रधानमंत्री जी बोला करते थे। आपने देखा होगा, अमिताभ सर आप बहुत बड़े पत्रकार हो, एक बात आप बताओ कि आप सोचो जब डबल इंजन ट्रिपल इंजन आपका है तो आप गंगा भी साफ नहीं कर पाए। अब तो नमामि गंगे का कोई नाम भी नहीं लेता है। और मैं आपसे बता दूं, ये मेरा डेटा नहीं है, ये एनजीटी का डेटा है कि 12 में से 8 जगह ऐसे थे, उन्होंने बताया कि जहां पे पानी मतलब जो है पानी छूने के लायक भी नहीं है, जो पानी इतना खराब है वहां का। तो ये चीजें। दूसरी बात जो आपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात करी, मैं बता दूं मेरे कई सारे साथी वहां पे ड्यूटी कर रहे हैं और वहां लिटरली बता दूं कि इतने बड़े पैमाने पर वहां पे जो है, इतने बड़े पैमाने पे सरकार का फेलियर है। अभी देखो बहुत सारे स्नान हमारे स्टार्ट हो रहे हैं और स्टार्ट हो रहे हैं, उसके बाद अभी तक वो चीजें जो हो जानी चाहिए थी। भयंकर आपका ट्रिपल इंजन है, सारी व्यवस्थाएं हैं, आप धर्म के नाम पे राजनीति करते हो, आस्था का पूरा प्रचार प्रसार ठीक है चंचल, अभी ठीक आगे बात, पर्सनल विषय, आस्था का विषय। जी सर ठीक, अभी रुकना होगा। मैं बीजेपी के पास चलूं उससे पहले 2-3 बातें जरूर। शायद हम ये भूल जाते हैं, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा ठीक है, लेकिन कुंभ थोड़ी दूसरी चीज है। वो सपा बसपा भाजपा कांग्रेस नहीं है। ठीक, जितने भारत की सारी रीजनल पार्टियों के सदस्य जोड़ लो सारी के, उससे 2-3 गुना आदमी तो कुंभ नहाने आता है। तो ये पार्टियों का खेल नहीं है ना, पार्टियां तो बहुत छोटी हैं। ये भारत का विषय है। एक दूसरी बात मैं कहूंगा कि अभी अर्ध कुंभ हुआ, उस अर्ध कुंभ में 24 करोड़ लोग आए। 24 करोड़ लोगों का मतलब दुनिया के 6 मुल्क सिर्फ उतने से ज्यादा हैं, बाकी शेष मुल्क उस आबादी संख्या से नीचे हैं। क्या सुव्यवस्थित कुंभ हुआ, कहीं कोई दुर्घटना नहीं घटी, कहीं कोई विवाद नहीं हुआ, कहीं कोई रार नहीं हुई। तब हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? यही तो सरकार थी जिसने कराया अर्ध कुंभ।
आप बता रहे हो कि अभी तो सब कुछ सत्यानाश हो गया। मैं समझना चाह रहा हूं कि अर्ध कुंभ में 24 करोड़ लोग आए और नहाकर चले गए। छोटी संख्या है क्या 24 करोड़? इसीलिए भारत के मन के साथ चलिए। वहां लोहा लंगड़, सीमेंट, कंक्रीट, बजरी, हॉट मिक्स प्लांट, कोल्ड मिक्स प्लांट नहीं जाते बाबू। उसको, कुंभ को हम बोलते हैं, ये भारत बोलता है कल्पवास। आचार्य जी गलत तो नहीं कह रहा? बिल्कुल वो कल्पवास है। वहां एसपी को भी वैसे ही रहना होगा, कलेक्टर को भी, कप्तान को भी, मुख्य सचिव को भी, डीजीपी को भी, सबको ऐसे ही रहना होगा। किसी के लिए हयात होटल और मेरिडियन होटल जैसी व्यवस्था नहीं हो सकती। वो दुबई का पर्यटन नहीं है ना, वो कुंभ है, कल्पवास है। आचार्य जी गलत तो नहीं कह रहा? वहां तो मैंने देखा, राजा हो चाहे रंक हो, एक ही व्यवस्था में आना है, एक ही व्यवस्था में नहाना है और एक ही व्यवस्था में जाना है। साहब जी, शायद आपने इनकी बात को ध्यान से सुना नहीं जी। इन्होंने कहा कि इंडिया न्यूज की रिपोर्ट छपी थी। इंडिया न्यूज नहीं, अरे भाई सीएजी की रिपोर्ट इंडिया टुडे में छपी। जी, अरे सुन तो लीजिए ना जी। इंडिया न्यूज ने ही 86 में 56 की बात भी की थी और मुख्यमंत्री जी को विधानसभा में मुंह की खानी पड़ी जब हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि टेबल कर दो, अब तक टेबल नहीं कर पाए। मैं उन बात पे आना चाहता हूँ। टेबल कर रहे हैं, सुन लो, वो कर रहे हैं टेबल। सुनिए ना, अब मेरी बात तो सुन लीजिए। जिस महाकुंभ 2013 की पूरी दुनिया में चर्चा हुई और उसके मैनेजमेंट को लेकर के जो है पूरी दुनिया के कई देशों ने तारीफ करी, और एक बीजेपी का जो है एक जो पत्रिका जो बीजेपी द्वारा संचालित होती है, जो बीजेपी के लोगों के द्वारा मैनेज की जाती है, और उसमें जो है किस तरीके से जाति और धर्म के नाम पर लड़ाया जाता है, उस पत्रिका का हवाला दे रहा है अरविंद सिंह। नहीं, एक मिनट रुकना होगा। चल एक मिनट बाबू, एक मिनट रुकना, ऐसे नहीं भागो नहीं, एक मिनट रुकना होगा। इंडिया टुडे भाजपा के द्वारा संचालित होती है, समाजवादी पार्टी ये कह रही है। समर्थित नहीं, अरे ये भागो नहीं, एक जगह टिको, ठीक है। अब ये इंडिया टुडे सुने कि समाजवादी पार्टी, अखिलेश जी की पार्टी कह रही है कि इंडिया टुडे ग्रुप भाजपा के द्वारा संचालित है, ये कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग। अब वो आप इंडिया टुडे देखेंगे। आपकी बात हमने बता दी। सुनिए ना जी, मैं क्या कह रहा हूँ, सुनिए ना पूरी बात जी। इंडिया न्यूज, इंडिया टुडे ने ही 86 में 56 की बात करी थी, जो कि पूरी तरह से झूठ था। और ये बीजेपी के लोग प्लान किया गया, बीजेपी आरएसएस के लोगों द्वारा प्लान किया गया कि जाति को जाति में लड़ाओ। मैं आता हूं, अभी हमारे धर्मगुरु बात कई सारी बातें कह रहे थे। मैं एक बात बड़ी ईमानदारी से कहना चाहता हूं। देखो, हम जो है विपक्ष का काम है सरकार को आईना दिखाना, और सरकार को आईना दिखाने का काम हमारे नेता अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, अमिताभ जी, एक चीज समझना पड़ेगा। जो लोग नमामि गंगा मां के नाम पे राजनीति करते हैं, आप पूछो क्या गंगा साफ हुई? मैंने कहा कि एनजीटी का रिकॉर्ड शायद अरविंद सिंह ये नहीं बता पाएंगे। एनजीटी ने भी अभी दिया है 12 घाटों में 8 घाट ऐसे हैं जो पानी छूने लायक भी नहीं है। उसी गंगा की बात कर रहा हूं मैं। तो यही हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने कहा कि इतना बड़ा महाकुंभ हो रहा है, लेकिन आप पानी साफ क्यों नहीं कर पा रहे हो? ठीक है, ऐसे गंदे नाले क्यों जा रहे हैं अंदर के अंदर? आप बता दो, सैकड़ों ऐसे नाले हैं। इतना समय मुझे दीजिए ना अमिताभ जी, मेरे समझ दीजिए। मुझे आपने बीच में बोल दिया, इन्होंने बीच में बोल दिया, मैं अपनी बात रख नहीं पाया। अरे चाहता हूं, जो हमारे रखो बाबू, हमारे जो बीजेपी के प्रवक्ता जो झांसेबाजी जुमलेबाजी कर रहे थे, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आप मुझे बताओ, आप जो है महाकुंभ को जो है ध्रुवीकरण की राजनीति करना चाहते हो? आप बताओ, धर्म की बात वहां कर रहे हो कि नहीं, मुसलमानों की नो एंट्री रहेगी बीजेपी, और संत की बात आप कर रहे हो। तो संत का हृदय जो है निर्मल और जो है शीतल होता है, लेकिन ऐसे ऐसे संत हैं जो केवल दिन रात हिंदू रास, फलाना रास, ढेकाना रास की बात करते हैं। इनसे पूछो जो बैठे हैं हिंदू धर्मगुरु, अभी रशिया ने कैंसर का जो है वैक्सीन खोज लिया। ठीक है चंचल यादव, अब आगे बात कुंभ पर आगे, आप रशिया चलेंगे, अभी रुकना होगा। नहीं, अभी रोक दीजिए, आगे बात, आगे पूछ लीजिए, आ गई, खिलाने वाले लोग आ गई, ठीक है, आ गई बात, अभी आ गई बाबू, अब रुकना होगा। अगली बार क्या बोलोगे, सब एक ही बार बोल दोगे तो? अब रुक जाओ भाई, अब रुक जाओ। अरे दादा, अब रुक जाओ भाई। अरविंद जी अभी नहीं आएंगे ना, अभी नहीं आएंगे। अब चंचल, अब थोड़ा पानी पे अब धैर्य रखो। ये आपकी पार्टी के एक प्रवक्ता थे, 2-3 रोज पहले वो ऐसी कैंसर की बात उठा चुके थे, मैं उसका लंबा जवाब दे चुका था, वो संतुष्ट हो गए। अब आपने दोबारा छेड़ दिया, अब छोड़िए, उतना समय नहीं, आज कुंभ पर चर्चा कर रहे हैं, नहीं इसका उत्तर मैं देता। अरे बहस नहीं, ये तरीका मेरे साथ नहीं चलेगा। नो,
अपने अवसर पर बोलोगे, मेरे साथ ये नहीं चलेगा ना, अपने अवसर पर बोलोगे। कहा जा रहा कुंभ का राजनीतिकरण हो रहा है, समाजवादी पार्टी कह रही है। दारू के अड्डे पर राजनीति की चर्चा हो सकती है? चोर चपाल सब राजनीति की चर्चा कर सकते हैं, मुकदमों में फंसे लोग, भ्रष्टाचारी लोग राजनीति की चर्चा कर सकते हैं? 100 लंबी लंबी गाड़ियां लेके चलने वाले धनपशु राजनीति की चर्चा कर सकते हैं, संत राजनीति की चर्चा नहीं कर सकते। क्यों भैया, कहां रोक लिखी है? किसने कहा नहीं कर सकते? सारे चोर राजनीति में आ सकते हैं, उस पर ऐतराज नहीं। बोले संत बात भी नहीं करेंगे, संतों को बात करनी चाहिए जब गंदे नहीं। ऐसा इनकी आवाज बंद करिए। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आज का ये डिबेट वीडियो आप लोग को कैसा लगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कोई और लेटेस्ट डिबेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।